एपिसोड की स्टार्टिंग में तोजी और मैगुमी स्ट्रीट पे होते हैं और तोजी उसके सामने से उसके पीछे चले जाता है। मैगुमी को रियलाइज होता है कि कर्स एनर्जी के बिना भी तोजी की स्पीड बहुत ज्यादा है और इनुमाकी ने स्ट्रीट से सभी नॉर्मल ह्यूमंस और ट्रांसफिगर्ड को हटा दिया था, इसीलिए अब कोई मैगुमी के रास्ते में नहीं आएगा। वो पूरा फोकस तोजी पे लगा सकता है। वो विजुअलाइज करता है कि तोजी को कैसे हराया जाए, पर तोजी इतना डेंजरस है कि उसे हराने का सोचा भी नहीं जा सकता और मैगुमी रैबिट एस्केप का यूज करता है। पर तभी दोनों को सुकूना की प्रेजेंस फील होती है और अब मैगुमी रैबिट से टोर्नेडो का यूज करने का ट्राई करता है, पर तोजी उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैगुमी भागते हुए एक बिल्डिंग में जाता है और कहता है मेरे पास डोमेन एक्सपेंशन यूज करने के लिए कर्स एनर्जी नहीं है, और तोजी वहाँ उसके सामने आ जाता है और अब मैगुमी और उसके रैबिट फाइट करते हैं, पर तोजी सिंगल हैंडेडली दोनों को संभाल लेता है और अब बहुत सारे रैबिट तोजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो तोजी माकी के प्लेफुल क्लाउड को जमीन पे हिट होने देता है, जिससे वहाँ की जमीन पे गड्ढा हो जाता है और जो टुकड़े हवा में उड़ रहे थे वो उसे बुलेट की तरह यूज करके रैबिट्स को खत्म कर देता है। और इधर कुसाकाबे और पांडा रैंडमली किसी भी फ्लोर को चेक कर रहे थे। पांडा उसे गोजो के पास चलने को कहता है। वो उससे B5 का रास्ता पूछता है, पर कुसाकाबे कहता है मैं गोजो के बारे में सुन सुनकर पक गया हूँ। गोजो इस दुनिया में इकलौता इंसान नहीं है। वो कहता है किसे पता शिबुया के कोने कोने में अभी भी लोग कांप रहे हो। इमेजिन करो अगर कोई एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे हुए तो उन्हें नजरअंदाज करना कैसा लगेगा। हम ब्राइट फ्यूचर के रिस्पॉन्सिबल है। पांडा कहता है हाँ मैं समझ गया। कुसाकाबे कहता है तो चलो फिर हर बिल्डिंग हर फ्लोर को चेक करते हैं। अब कुसाकाबे सोच रहा था मेरे पास सारे एक्सक्यूज खत्म हो चुके हैं। वो कहता है मैं B5 पे नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता। अगर पांडा को रास्ता पता होता तो वो अकेले ही वहाँ चले जा चुका होता। वो भले ही पांडा है पर उसका दिल मेरे जैसे ह्यूमन से बहुत बड़ा है, और क्योंकि वो पांडा है इसीलिए उसे शिबुया के सराउंडिंग्स की समझ नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि हम B5 के बहुत पास है, और वो ऐसे ही टाइम पास करने की सोचता है। और तभी वहाँ मामाकी और नेगी आ जाते हैं और वो दोनों को सरेंडर करने को कहते हैं। नेगी कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, और पांडा कुसाकाबे को बताता है 3 पीछे भी छुपे हुए हैं, और कुसाकाबे कहता है मैं भी मरना नहीं चाहता पर मैं सरेंडर के लिए हाँ नहीं कह सकता। तो क्यों ना हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। और सीन वापस मैगुमी की तरफ आ जाता है और तोजी से पिटने के बाद मैगुमी वहाँ से भाग रहा था। तोजी उस पे कार उठाकर फेंक देता है और फिर प्लेफुल क्लाउड भी फेंकता है, पर मैगुमी अपने शिकिगामी पक्षी को बुलाकर उड़ के निकल जाता है। और मैगुमी समझ चुका था अगर बैटल लंबी चली तो उसके लिए बुरा होगा, तो उसे बैटल को शॉर्ट ही रखना होगा। और शिबुया टोल बूथ पे शोको प्रिंसिपल से फाइट में इन्वॉल्व होने को कहती है, पर प्रिंसिपल यागा मना कर देता है। वो कहता है कि वो इस ऑपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दुश्मनों को पता चला कि शोको शिबुया में है तो वो डायरेक्ट यहाँ आकर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। अगर तुम यहाँ नहीं होती तो कियोटाका और इनो दोनों मर चुके होते। शोको कहती है ये तो आपकी क्विक जजमेंट की वजह से हुआ है, अगर हम नानामी की कॉल का वेट करते तो वो दोनों मर ही जाते। और इधर तोजी मैगुमी का पीछा करते हुए उसके पास पहुंचता है। वो मैगुमी को स्टैब करने की ट्राई करता है, पर मैगुमी उसे ब्लॉक करके अपनी तलवार समन करता है और उस पे काउंटर अटैक करता है, पर तोजी बहुत तेजी से पीछे आ जाता है। और अब तोजी को एक मेमोरी याद आती है जब वो मैगुमी को नाओबिटो को बेचने वाला था, क्योंकि उसे मैगुमी पे भरोसा था कि उसके पास वो पोटेंशियल है, वो जेनिन क्लैन में कुछ कर सकता है। वो खुद मैगुमी के लिए अच्छा नहीं कर पाएगा, पर अगर वो जेनिन क्लैन में रहेगा तो ये उसके लिए अच्छा होगा। और अब तोजी मैगुमी से उसका नाम पूछता है। मैगुमी बताता है फुशिगुरो। तोजी खुश होता है कि मैगुमी ने जेनिन ना चुनकर फुशिगुरो चुना, और वो अपने सर में स्टैब करके अपने वेसल को खत्म कर देता है और वो वहीं गिर जाता है। मैगुमी उसे जाकर देखता है, पर तोजी का फेस चेंज हो गया था। अब वो ग्रैंडसन बन चुका था। और अब मैगुमी अपनी चोट को देखता है और वो शोको के पास जाने की सोचता है, पर उसे माकी की टीम की याद आती है और वो पहले उधर जाने का डिसाइड करता है, पर पीछे से हारूटा उसे स्टैब कर देता है। और अब हम एक मीटिंग देखते हैं जिसमें असली गेटो के साथ ही क्या करने वाले हैं ये डिसाइड कर रहे थे। मामाकी और नेगी सूडो गेटो की हेल्प करना चाहते थे। गाइस नकली गेटो का नाम सूडो गेटो है, पर मिमिको और नानाको उसे मारना चाहती थी। और बीच में था लारू जो किसी की भी साइड पिक नहीं करता। वो कहता है हम फैमिली हैं और मुझे उम्मीद है कि हम सब किसी दिन एक साथ जरूर होंगे। और मामाकी इन्हीं बात को याद करती हुई कहती है
हम गेटो की विल को फॉलो कर रहे हैं, तो अगर तुम जुजुत्सु हाई के साथ हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस बोलो तुम सरेंडर कर रहे हो या नहीं। कुसाकाबे सोच रहा था ये कन्वर्सेशन तो बहुत छोटी रही, तो अब वो उनसे फाइट करके टाइम वेस्ट करने का सोचता है और वो न्यू शैडो स्टाइल टेक्निक का यूज करता है। पर तभी एक धमाका होता है जिससे वहाँ की लाइट चली जाती है और हम देखते हैं सुकुना और जोगो की फाइट हो रही थी। वो जोगो को आराम से हरा देता है। जोगो मन में बोल रहा था मुझे पता था सुकुना स्ट्रांग है, पर इतना ज्यादा होगा मैंने सोचा नहीं था। और वो फायर अटैक रिलीज करता है, पर सुकुना बड़ी आसानी से बच जाता है और वो जोगो को पुश करता हुआ पूरी बिल्डिंग में छेद करता हुआ जमीन पे स्मैश कर देता है। जोगो के मुंह से खून आ रहा था और सुकुना कहता है चांद की रोशनी तो यहाँ तक आने लगी, अब मैं तुम्हारी बुरी हालत को और अच्छे से देख सकता हूँ। वो जोगो को उठाता है और उसे और ट्राई करने को कहता है। उसकी सुनकर जोगो अपना सबसे पावरफुल अटैक सुप्रीम आर्ट यूज करता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा फायर का गोला बन जाता है। पर सुकुना वहाँ से निकल जाता है और वो कुसाकाबे के पास पहुँचता है और कहता है मेरी इजाजत के बिना 100 मीटर की रेडियस में कोई नहीं हिलेगा और जिसने मेरी बात नहीं मानी मैं उसे मार दूंगा। और जोगो के अटैक से ब्लास्ट होने ही वाला था, सबके पसीने छूट रहे थे और जैसे ही सुकुना कहता है जाओ, वैसे ही सब इतनी तेजी में गायब होते हैं कि कोई दिखाई नहीं देता और वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। और जोगो सोचता है सुकुना इससे तो नहीं बच पाया होगा, पर सुकुना उसके पीछे बैठा हुआ बोलता है हाँ अगर अटैक मुझे हिट होता तो। वो कहता है तुमने डोमेन यूज क्यों नहीं किया। जोगो कहता है मुझे पता था मैं डोमेन बैटल में नहीं जीत सकता, क्योंकि गोजो के साथ मैंने इसे ट्राई किया था। सुकुना कहता है कोई बात नहीं, तुमने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया है, तो अब मैं तुम्हारी स्पेशलिटी के साथ फाइट करूंगा। और वो फूगा कहता है और उसके हाथों से आग निकलने लगती है। जोगो कंफ्यूज था, वो मन में कहता है मुझे लगा था सुकुना की टेक्निक स्लैश करके टुकड़े करना है। और अब उनके बीच फायर पावर का बैटल स्टार्ट होता है। सुकुना फायर से एरो बनाता है और जोगो फायर बॉल। और फिर हम जोगो को हानामी और ऑक्टोपस कर्स से सॉरी कहते हुए देखते हैं। हानामी कहता है माहितो अभी भी जिंदा है और लोगों में बहुत डर है, वो कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इसीलिए तुमने उसे टॉप पे रखा था ना। जोगो कहता है अगर हम रीबॉर्न हो गए तो भी हम पहले जैसे नहीं होंगे, पर फिर भी मैं उस दिन का वेट करूंगा जब हम दोबारा मिलेंगे एक अच्छे इंसान बनकर। और अब हम देखते हैं सुकुना जोगो के पीछे आ चुका था। वो कहता है क्या तुम इंसान बनना चाहते हो। रहने दो, मुझे पता है तुम इंसान नहीं बनना चाहते, तुम बस उनकी पोजीशन चाहते हो। वो कहता है तुम्हें गोजो की चिंता ना करते हुए ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सब कुछ जला देना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, तुम मुझे एंटरटेन करने में सक्षम रहे। वो कहता है मैंने हजारों साल पहले ह्यूमंस, सोर्सरर्स और कर्स स्पिरिट से फाइट करी थी और तुम वन ऑफ द बेस्ट में से हो जिनसे मैं लड़ा। तुम्हें प्राउड होना चाहिए, तुम स्ट्रांग थे। जोगो की आंखों से आंसू गिरते हैं और हम देखते हैं फाइट में जोगो जल रहा था, उसकी हार हो चुकी थी और सुकुना के पीछे उराउमे आती है। सुकुना उसे देखकर खुश हो जाता है। उराउमे कहती है बहुत टाइम हो गया और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।